नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम फिर इस वीडियो में जलवायु पर चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु हमने पढ़ ली थी और इस वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु पर थोड़ी चर्चा करेंगे। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आपकी किताबों में 30-35 पेज दे रखे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से आता है जो एक पेज से भी कम मैटर है, वहीं से सवाल उठाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं। मौसम विभाग ने तो 5 प्रकार की जलवायु बता रखी है, यानी कि सामान्य रूप से तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन यहाँ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण नहीं किया था, लेकिन जो विशेषताएं जलवायु प्रदेशों की कोपेन ने बताई थी, उस आधार पर राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, ये बात विशेष प्रकार से ध्यान रखने की है कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने नहीं किया था, लेकिन उसने विशेषताएं बताई, उसके आधार पर प्रदेशों में बांटा जाता है। तो देखो, पहला है BWHW। ये जो जलवायु है, ये हमने भारत की जलवायु जब हमने पढ़ी थी उसमें गर्म मरुस्थलीय जलवायु बताई थी। BWHW ये राजस्थान के सुदूर यानी कि एकदम से पश्चिमी भाग में मिलती है और ये 4-5 जिले हैं जिनमें ये जलवायु मिलती है। एक तो है जैसलमेर, संपूर्ण जैसलमेर आती है इसमें। दूसरा है बीकानेर, बीकानेर का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है और गंगानगर हनुमानगढ़ का संपूर्ण भाग आ जाता है इसमें। चूरू का थोड़ा सा भाग आता है पश्चिमी भाग, लेकिन विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग जरूर आ जाता है, लेकिन बाड़मेर का क्षेत्र इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि BWHW जलवायु जो ही पश्चिमी राजस्थान में बता दी जाती है तो हम बाड़मेर को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। बाड़मेर में ये जलवायु नहीं मिलती है। अब अगली है BSHW। ये किस प्रकार की जलवायु बताई थी मैंने? ये स्टेपी प्रकार की जलवायु बताई थी। अर्ध शुष्क जलवायु होती है ये स्टेपी प्रकार की। ठीक है, तो स्टेपी प्रकार की ही यहाँ पर वनस्पति मिलती है और ये भी एक प्रकार से मरुस्थलीय जलवायु का ही भाग है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ये दोनों मिलके राजस्थान के 60% भाग को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये जो मध्य भाग है, यानी कि अरावली के पश्चिम में, ये यहाँ से अरावली निकलती है कर्णावर्त रूप में, और इसके पश्चिमी भाग में जो जलवायु है, जस्ट पश्चिमी भाग में, वो है स्टेपी जलवायु अर्ध शुष्क, और अर्ध शुष्क यानी स्टेपी के भी पश्चिम में है गर्म मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब तीसरा देखो CWG। ये जो जलवायु है राजस्थान में, ये उत्तरी पूर्वी जिलों में है, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ये गंगा नदी का जो मैदान है उसमें जो जलवायु पाई जाती है उसी का भाग है। कई बार ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि CWG जलवायु जो गंगा के मैदान में मिलती है वो राजस्थान में कहाँ मिलती है? ठीक है, तो राजस्थान में उत्तरी पूर्वी भाग में मिलती है, जो मेवात क्षेत्र है, मेवात और डांग क्षेत्र और आड़ोती क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं और ये तीनों इसमें आते हैं CWG में। ठीक है, अगली ये है आपकी AW प्रकार की। ये जो जलवायु है, ये जो CWG की जलवायु थी, ये उपाद्र जलवायु है, उपाद्र। ठीक है, और ये कौन सी है? ये है आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र जलवायु है। राजस्थान के बहुत कम क्षेत्र में ये आर्द्र जलवायु मिलती है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़
थोड़ा सा भाग चित्तौड़गढ़ का भी आता है और झालावाड़। बस इन क्षेत्रों में ये आर्द्र जलवायु मिलती है। राजस्थान में आपकी ये जो जलवायु है इसमें दक्षिणी पश्चिमी भाग से हम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। आजकल परीक्षा में सवाल उल्टा पूछा जाता है कि राजस्थान में घटते हुए क्रम में वर्षा की मात्रा घटते हुए क्रम में बताइए। तो घटते हुए क्रम में तो आप इधर से बताएंगे दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की तरफ, और बढ़ते हुए भाग मात्रा में पूछे कि बढ़ते क्रम में बताइए तो आप उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की तरफ बताएंगे इधर। तो ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और क्यों करता है? क्योंकि भारत में दो प्रकार की समुद्री हवाएं आती हैं। एक तो आती हैं अरब सागर से और एक आती हैं बंगाल की खाड़ी से। तो देखो अरावली इधर है, ये अरावली की स्थिति है, और अरब सागर गुजरात साइड में आता है अरब सागर। तो गुजरात साइड से जब समुद्री हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें आती हैं तो अरावली के समानांतर आगे तक निकल जाती हैं। उनको कोई रोकने वाली आकृति राजस्थान में नहीं होती है। अरावली है लेकिन अरावली इसके समानांतर रह जाती है। तो यहाँ अरब सागर से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो अरावली के क्या करती हैं, समानांतर होके निकल जाती हैं आगे, और ये हिमाचल प्रदेश में जाके और हिमालय पर्वतमाला की उनसे चोटियों से टकरा के और धर्मशाला नामक स्थान पर बारिश करते हैं। फिर वहाँ से ये लौट के वापस आती हैं हवाएं, तो राजस्थान की गर्म वायु से टकरा के ये अपनी आर्द्रता खो देती हैं। ठीक है, 90% आर्द्रता होती है उनकी, और राजस्थान में आते आते 50% आर्द्रता हो जाती है। तो ये वर्षा करने के लायक नहीं बचती। इस वजह से राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो बहुत कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जब राजस्थान की तरफ बढ़ती हैं, वो सीधे राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ती हैं। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो पहले गंगा के मैदान की तरफ जाती हैं, और गंगा के मैदान की तरफ जाने के बाद में वो किससे टकराती हैं? जो अरब सागर की जो शाखा है उनसे टकराती हैं। कहाँ? धर्मशाला स्थान पर। और वहाँ ये आपस में टकरा के और उल्टा रुख कर लेती हैं राजस्थान की तरफ। ये इनकी स्थिति रहती है। इस प्रकार से ये वापस मुड़ती हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते, राजस्थान तक आते आते ये अपनी आर्द्रता खो चुकी होती हैं। इस वजह से राजस्थान का पश्चिमी भाग सूखा रह जाता है, यानी कि कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। औसत जैसलमेर की तो 10 सेंटीमीटर है वर्षा, यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ एक समवर्षा रेखा निकलती है, ये अरावली है, और इसके बिल्कुल पास से एक समवर्षा रेखा निकलती है, वो है 50 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे? इधर अरावली के पश्चिम में बढ़ते जाते हैं तो वर्षा घटती जाती है, और इधर आते हैं दक्षिण पूर्व की साइड में तो बढ़ती जाती है। जैसे इधर जो बारिश होती है BWHW जलवायु प्रदेश में, वो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, और BSHW में 20 से 30 सेमी वर्षा होती है। और फिर ये जो एरिया है यहाँ पर 30 से आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पे 40 से 50 सेमी वर्षा होती है अरावली के जस्ट पास में। यहाँ पे
कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सेमी। ठीक है, फिर यहाँ 60 से 70 और फिर यहाँ 80 से 90, ये वर्षा का वो रहता है, रेशियो रहता है राजस्थान में। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं धर्मशाला की तरफ यानी कि गंगा के मैदान की तरफ जाती हैं, वो जब अरब सागर की शाखा से टकराती हैं तो कुछ हवाएं तो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ निकल जाती हैं, यानी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की तरफ निकल जाती हैं इस प्रकार से, और कुछ हवाएं इधर मुड़ जाती हैं। और ये जो हवाएं हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती हैं। तो यही हवाएं हैं जो राजस्थान में वर्षा कर पाती हैं। तो ये जो एरिया है यानी कि दक्षिणी पूर्वी एरिया राजस्थान का, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया है, प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, बाकी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए राजस्थान में ज़्यादातर ब्रानी फसल होती है। ठीक है, अब इस जलवायु से संबंधित हम कुछ फैक्ट पे विचार करेंगे। देखो, जैसे हमने ये पढ़ा BWHW जलवायु, ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल देते हैं या जलवायु भी बोल देते हैं इसको। ये अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी चूरू और उत्तर पश्चिमी जोधपुर और जैसलमेर, इनमें ये जलवायु मिलती है। BSHW जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क यानी स्टेपी, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, जस्ट अरावली के बगल का क्षेत्र है ये है झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर। ठीक है, इसमें आता है बाड़मेर। तीसरा जो प्रदेश है वो है CWG, ये उपाद्र जलवायु है। मानसूनी वर्षा प्रदेश इसको बोलते हैं। अरावली के दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी भाग में आता है ये। मेवात क्षेत्र, डांग क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। AW प्रकार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ये है डूंगरपुर, दक्षिणी डूंगरपुर, इसमें उदयपुर नहीं आएगा। दक्षिणी डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़, और वर्षा यहाँ होती है 80 सेमी यानी कि 800 mm। माउंट आबू अकेला एक ऐसा प्रदेश है, जगह है, स्थान है जहाँ 150 सेमी वर्षा होती है, यानी कि 1500 mm वर्षा होती है। घनी वनस्पति मिलती है इस जलवायु प्रदेश में। मानसूनी पतझड़ वन और समाना तुल्य घास के मैदान यहाँ उनसे साम्यता रखते हैं। समाना घास तुल्य जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान हैं उनसे साम्यता रखते हैं, यानी कि उन जैसे घास के मैदान यहाँ पर मिलते हैं, वनस्पति मिलती है। ठीक है, अब जलवायु से संबंधित 2 फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एल नीनो और ला नीनो। इनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। ठीक है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। और ये क्या है कि आपने मैप में देखा होगा कि इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका की स्थिति है, इस प्रकार से, है ना। और इसमें यहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा चलती है, जिसको हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज हम्बोल्ट ने की थी। तो ये ठंडी धारा यहाँ चलती है और विषुवत रेखा इधर से गुजरती है, और विषुवत रेखा के ऊपर भी एक गर्म जलधारा चलती रहती है। एक विषुवत रेखा के उत्तर में चलती है और एक दक्षिण में चलती है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखीय जलधारा है, ये कभी कभी 4-5 साल के अंतराल में यहाँ
जो ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, इसके इस तट पे आ जाती है और ये जो पेरू की ठंडी धारा थी इसके ऊपर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, प्रतिस्थापित हो जाती है इसके ऊपर, इसका स्थान ले लेती है ये। तो यहाँ जो ये प्रशांत महासागर है इसका तापमान बढ़ा देती है, 4-5 डिग्री तापमान बढ़ा देती है। यहाँ पर तापमान बढ़ते ही क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से जो भारत की तरफ मानसूनी हवाएं जाती हैं, जो विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, वो ही भारत की तरफ मानसूनी हवाओं के रूप में जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों जाती हैं ये तो राजस्थान, पाकिस्तान में निम्न वायुदाब होता है और निम्न वायुदाब होता है, हवा का एक गुण होता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। तो गर्मी का जो मौसम होता है, जब पाकिस्तान और राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ते ही वहाँ वायुदाब कम हो जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है वहाँ पे। तो सागर पर क्या होता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में तापमान उसकी अपेक्षा, थार मरुस्थल की अपेक्षा क्या होता है, तापमान ज्यादा कम होता है और कम होने की वजह से यहाँ पर वायुदाब भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है तो हवाएं ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ गति करने लग जाती हैं और वो भारत की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। लेकिन दक्षिणी अमेरिका के तट पे जब तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है तो फिर ये हवाएं भारत की तरफ न जाके इधर आना शुरू कर देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है इस एल नीनो के कारण। ठीक है, तो ये एल नीनो है, ये जटिल मौसम तंत्र है और जब ये धारा ये जो विषुवत ये रेखीय धारा है इसका विस्तार इधर होता है अमेरिका की तरफ, तो क्या होता है, प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है जिससे भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो देखो एक जटिल मौसम तंत्र है एल नीनो। यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के पास, पेरू तट के निकट, पूर्वी प्रशांत महासागर में, ये बहुत बार पूछते हैं कि एल नीनो घटना कहाँ होती है, एल नीनो प्रभाव बोलते हैं इसको, ये कहाँ होता है ये प्रभाव। देखो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, पेरू तट के पास और पूर्वी प्रशांत महासागर में। ये अस्थायी गर्म जल धारा है जो भूमध्य रेखीय गर्म धारा का ही विस्तार है और 4-5 साल में पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाती है, जिससे सागर का तापमान 4-5 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण अवरुद्ध हो जाता है, पलवक की कमी हो जाती है जो मछलियों का भोजन होता है और इसकी कमी होने से मछलियों की संख्या में भी कमी आ जाती है, जिससे पेरू तट पर मछलियों की संख्या में कमी आ जाती है। दिसंबर के महीने में ये एल नीनो परिघटना होती है, क्रिसमस के आसपास होती है ये। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी एल नीनो का अर्थ भी यही है, बालक ईसा। एल नीनो का अर्थ है बालक ईसा। भारत का मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, ये बहुत बार पूछते हैं। एल नीनो प्रभाव से भारत में जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत की जलवायु पर यही प्रभाव पड़ता है कि मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों को धकेलने वाला बल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत एल नीनो के विपरीत एक और परिघटना होती है जिसका नाम है ला नीनो। ला नीनो क्या होता है, इसके विपरीत है। ये प्रभाव जब होता है तो अमेरिका के तट पर यानी कि पेरू तट पे क्या होता है, तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री कम रहता है। कम रहने से क्या होता है, वहाँ वायुदाब ज़्यादा हो जाता है
और वायुदाब ज़्यादा होने से भारत की तरफ मानसून अग्रसर होता है और मानसून अच्छी रहती है भारत में और वर्षा खूब अच्छी होती है। तो अल नीनो जो है उससे भारत में अकाल या सूखे की स्थिति आ जाती है और ला नीनो है इससे भारत की जलवायु अच्छी रहती है, वर्षा अच्छी होती है।